सस्ती बिजली, सस्ता कोयला, ये बीबी शहीद का ख्वाब था, जिस ख्वाब को आसिफ अली जरदारी साहब ने, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने शर्मिंदा ताबीर किया। आज पाकिस्तान में 3200 मेगावाट लोकल कोयले के ऊपर वो बिजली पैदा हो रही है। क्यों? क्योंकि पीपल्स पार्टी ने उसके ऊपर इन्वेस्ट किया। आपने थर की आवाम का रिस्पांस देखा था जब पीर को बिलावल साहब वहां पर मौजूद थे, कि वो कितने खुश हैं पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस से, लेकिन मीडिया पे प्रोपेगेंडा कुछ और किया जाता है। तो जो लोग कहते हैं ना हमें कि हमने काम नहीं किया, तो उनको जवाब है कि हम पंजाब में जाके NICVD को शोकेस करेंगे, गंबट को शोकेस करेंगे, SIUT को शोकेस करेंगे, हैदराबाद मीरपुर खास डुअल कैरेजवे को शोकेस करेंगे, नूरियाबाद पावर कंपनी के प्रोजेक्ट को शोकेस करेंगे, थर कोल और हमारे जो विंड पावर के मंसूबे हैं जो 1200 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। आपको पता है विंड कॉरिडोर सिर्फ सिंध में नहीं है, डेरा गाजी खान में भी है। हमने तो अपना बना दिया जब हमारी वफाकी हुकूमत थी, हमने बना दिया। वो डेरा गाजी खान में जो पिछले 40 साल से हुकूमत कर रहे हैं लोग, वो अभी तक वो विंड कॉरिडोर नहीं बना पाए। तो हम इंशाल्लाह इन तमाम चीज़ों को पब्लिक के सामने लेकर जाएंगे, पब्लिक को पता चलेगा। बलूचिस्तान में भी आप देख सकते हैं कि बलूचिस्तान के हुकूक के लिए, चाहे वो NFC में ज़्यादा मराद देना हो, वो पीपल्स पार्टी ने करके दिया, डिलीवर पीपल्स पार्टी ने करके दिया। CPEC मंसूबा, मुझे हैरत होती है कि CPEC का खालिक आसिफ अली जरदारी है, खालिक आसिफ अली जरदारी है, पीपल्स पार्टी है। उसका क्रेडिट अब नून लीग वाले लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं ये लोगों के सामने वाजे है, हर सूबे के अंदर पीपल्स पार्टी ने काम किया है। हम चाहते हैं काम की बुनियाद पर हमें लोगों के पास जाना है, हमें रोका ना जाए। और हम इसलिए कहते हैं कि आपको याद होगा 2018 के इलेक्शन में बिलावल साहब को पंजाब में कैंपेन करने की उस तरीके से इजाजत नहीं दी गई थी, कभी लॉ एंड ऑर्डर का बहाना बना के या किसी और चीज का बहाना बना के। हम सिर्फ ये चाहेंगे कि हर सियासी जमात को यह हक हासिल है कि इज्जत एहतराम के दायरे में रहते हुए कानून के मुताबिक अपनी कैनवसिंग करे, अपनी कैंपेन चलाए, और फिर आवाम फैसला करे कि उनके हकीकी हुक्मरान कौन है, कौन उनकी खिदमत कर सकते हैं, कौन नहीं। जी कैसा 1970 में इलेक्टेबल एक साइड पे थे, जुल्फिकार अली भुट्टो दूसरी साइड पे थे। जीत अवाम की हुई 1988 में, 1993 में, 2008 में। आपके सामने है कि क्या रुकावटें थी, क्या मुश्किलात थी, लेकिन उसके बावजूद हम कहें ताकत का सरचश्मा अवाम है। अवाम है, सिर्फ अवाम है। उस अवाम को फैसला करने दें। जो इलेक्टेबल है, इलेक्टेड है, जो भी है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो काम करे, वो डिलीवर करे, वो परफॉर्म करे। लोग जिस मुश्किल में है, परेशानी में है, उनको रिलीफ मिलनी चाहिए। देखिए, मैं आज बड़ी छोटी सी आपके सामने बात करना चाहूंगा ना। ये शहर एक्सपोर्ट करता है, पाकिस्तान का 60% GDP में कंट्रीब्यूट करता है। मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि वफाकी हुकूमत ने इस शहर को क्या दिया है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए क्या किया है। शहबाज शरीफ साहब कराची तशरीफ लाए थे, K4 का वादा किया था 125 अरब रुपए एलोकेट करने का। एहसन इकबाल साहब की मैं आजकल बयानबाजियां देख रहा हूं, सुन रहे हैं ना बयानबाजी। मैं एहसन इकबाल साहब एहतराम करता हूं, मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मेरी वालदा के कॉलीग थे। मैं सवाल उठाता हूं, क्या उन्होंने बजट में कराची के पानी के मसले के हल के लिए जो ऐलान शहबाज शरीफ साहब ने और संगे बुनियाद रखा था, उसके 125 अरब रुपए रखे? क्या हैदराबाद से सक्खर का जो मोटरवे बनना है उसके पैसे रखे PSDP में? या कराची हैदराबाद मोटरवे जो कि मियां नवाज शरीफ के दौर में बना था, क्या वो लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे से कंपेयर किया जा सकता है? क्या वो लाहौर मुल्तान मोटरवे से कंपेयर किया जा सकता है? मुल्तान सक्खर मोटरवे से कंपेयर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो मैं समझता हूं लोगों को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, अपने माजी के किरदार को देखना चाहिए। और जब तक हम इंट्रोस्पेक्ट करके अपने माजी के किरदार में तसी नहीं लाएंगे ना, मैं समझता हूं बेहतरी नहीं होगी। सबने गलतियां की होंगी, उन गलतियों को आज एड्रेस करें, गलतियों का मदावा करें। मैं समझता हूं ये जो आवाम है ये रिलीफ की मुंतजिर है, इसको रिलीफ देने की जरूरत है। रिलीफ आपकी सियासी क़यादत को देनी है और सियासी क़यादत को संजीदगी के साथ मसाइल हल करना होंगे। मैं समझता हूं 2008 में बैनुल अक़वामी रिसेशन था, बड़े बुरे हालात थे, पीपल्स पार्टी को इख्तिदार मिला। आसिफ जरदारी साहब ने गरीब आदमी को रिलीफ देने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लॉन्च किया, NFC करके दिया, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को खैबर पख्तूनख्वा दिया, गिलगित बल्तिस्तान को सूबाई स्टेटस दिया। आपके 60% 65% आबादी जो है वो ज़रात से मुंसलिक है। उस ज़रात के सेक्टर को प्रमोट करने के लिए उन्होंने सब्सिडीज प्रोवाइड की। नतीजा ये हुआ कि वो पाकिस्तान जो कि गंदम
इंपोर्ट करा था वो गंदम उसने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी 2010-2011 में। और इस साल भी आपको याद होगा 2022 में जो बारिशें हुई, लग नहीं रहा था कि गंदम की काश्त हो पाएगी सूबा सिंध के अंदर, लेकिन पीपल्स पार्टी ने